सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह भारत में कोरोना वैक्सीन के वितरण पर 80,000 करोड़ रुपए के खर्च के अनुमान से सहमत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदर पूनावाला के एक हालिया ट्वीट से जुड़े सवाल के जवाब में कहा कि सभी भारतीयों में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन करने पर इतना ज्यादा खर्च नहीं आएगा। जो खर्च आएगा वह सरकार के पास मौजूद है। दरअसल पुणे स्थित दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदर पूनावाला ने 26 सितंबर को पीएमओ इंडिया को टैग करते हुए सवाल किया था कि क्या भारत सरकार के पास अगले एक साल में 80,000 करोड़ रुपए उपलब्ध होंगे, क्योंकि वैक्सीन खरीदने और हर भारतीयों तक पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को इतनी रकम की जरूरत पड़ेगी। हमारे सामने अब यह अगली चुनौती है जिससे हमें निपटना है। पूनावाला के ट्वीट से जुड़े सवाल के जवाब में भूषण ने कहा, हम 80,000 करोड़ रुपए के कैलकुलेशन से सहमत नहीं है। सरकार ने वैक्सीन एक्सपर्ट की एक नेशनल कमेटी बनाई है जिसकी अब तक 5 बैठकें हो चुकी हैं। भूषण ने आगे कहा, इन बैठकों में हमने कोरोना वैक्सीन के वितरण की प्रक्रिया और उसके लिए जरूरी रकम पर चर्चा की है। हमने किन्हें पहले वैक्सीन दिया जाएगा इस पर विचार किया है। हमने मीटिंग में गणना की है कि इसके लिए जितनी रकम की जरूरत है वह सरकार के पास उपलब्ध है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस को लेकर अनलॉक 5 की गाइडलाइंस जारी होने वाली है। अनलॉक 4 के तहत दिल्ली सरकार ने अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक गतिविधियों में काफी छूट दी है। हालांकि अनलॉक 4 में स्कूलों को बंद रखा गया था। अब लोगों के जहन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या अनलॉक 5 में स्कूल खुलेंगे या नहीं। एक सूत्र ने कहा कि हालांकि सरकार सभी आर्थिक गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहती है, लेकिन यह स्कूल, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की अनुमति देने के लिए उत्सुक नहीं है। सरकार ने 18 सितंबर को एक आदेश के माध्यम से स्कूलों को 5 अक्टूबर तक बंद रखने का निर्देश दिया था, जिससे यह अटकलें तेज हो गईं कि संस्थानों को सितंबर के चौथे सप्ताह से आंशिक रूप से खोलने की अनुमति दी जाएगी। अनलॉक 4 में केंद्र सरकार ने मेट्रो सेवाओं को फिर से शुरू करने सहित कई और आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी। इसका नतीजा ये रहा कि दिल्ली मेट्रो अपने परिचालन पर समय पर वापस आ गई है। सिनेमा हॉल मालिकों का ये कहना है कि उनको भारी नुकसान हो रहा है। अगर सरकार इजाजत देती है तो कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करते हुए सिनेमा हॉल्स खोले जाएंगे। सरकार के एक विश्वसनीय सूत्र ने कहा, सरकार सख्त प्रतिबंधात्मक उपायों के साथ सिनेमा हॉल सहित सभी आर्थिक गतिविधियों की अनुमति देने के पक्ष में है। हालांकि जब तक सरकार बच्चों की सुरक्षा के बारे में सुनिश्चित नहीं होती, तब तक स्कूलों को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में 80,472 नए मामले सामने आने के बाद बुधवार को देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 62 लाख से ऊपर हो गई। वहीं संक्रमण मुक्त होने वाले लोगों की संख्या 51,87,825 हो गई, जिनमें से स्वस्थ होने की दर 83.33% पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 62,25,763 हो गए हैं, जबकि 1179 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 97,497 हो गई। आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी 9,40,441 मरीजों का कोरोना वायरस का इलाज जारी है, जो कि कुल मामलों का 15.11% है। देश में कोरोना वायरस से मृत्यु दर 1.57% है। भारत में कोरोना वायरस के मामले 7 अगस्त को 20 लाख के पार,
23 अगस्त को 30 लाख के पार, 5 सितंबर को 40 लाख के पार, 16 सितंबर को 50 लाख के पार और 28 सितंबर को 60 लाख के पार चले गए। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के मुताबिक देश में 29 सितंबर तक कुल 7,41,96,729 सैंपल्स की जांच की गई, जिनमें से 10,86,688 सैंपल्स की जांच मंगलवार को की गई। सितंबर महीने में देश भर में करीब 3 करोड़ कोरोना टेस्ट हुए हैं। देश में प्रति 10 लाख आबादी पर टेस्ट की संख्या 50,000 के आंकड़े को पार कर गई है। देश में मई महीने में पहला सीरो सर्वे किया गया था और अब दूसरे सीरो सर्वे की रिपोर्ट आ चुकी है। इस सर्वे से पता चला है कि इस बार वयस्कों में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है और भारत में कोरोना फैलने की रफ्तार अमेरिका के बराबर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अन्य देशों का डेटा यह दिखाने के लिए शेयर किया कि भारत का संक्रमण प्रसार 9.3% के साथ अमेरिका जैसे देशों के बराबर है, जबकि ब्राजील में 2.8% और स्पेन में 4.6% है। शहरों में सीरो सर्वे से पता चलता है कि दिल्ली में पहले 2 सर्वेक्षणों में 23.5% और 29.1% का प्रचलन था। मुंबई में मलिन बस्तियों में 57.8% और गैर मलिन बस्तियों में 17.4%, चेन्नई में 21.5%, अहमदाबाद में 17.6%, पुदुचेरी में 22.7% और इंदौर में 7.8% का संक्रमण था। दूसरे सीरो सर्वे में वयस्कों में संक्रमण की 7.1% वृद्धि देखी गई, जो कि मई में हुए पहले सीरो सर्वे से 0.7% से ऊपर है। शहरी झुग्गी बस्तियों में 15.6% और गैर मलिन बस्तियों में 8.2% संक्रमण था। दूसरी सीरो रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस से ग्रामीण इलाके इतने प्रभावित नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा, दूसरी सीरो सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक SARS-CoV-2 से सबसे ज्यादा प्रभावित शहरी स्लम और शहरी नॉन स्लम एरिया हैं। ग्रामीण क्षेत्र अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और भारत बायोटेक द्वारा तैयार की गई कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल में उत्तर प्रदेश से 3,000 लोगों को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने बताया कि लखनऊ और गोरखपुर से 1500 लोगों को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 2021 की शुरुआत में ही वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी, तो ऐसे में यूपी में भी उसके ट्रायल को लेकर कुछ इंतजाम किए गए हैं, कुछ कार्रवाई की जा रही है। हाँ, ये तो करीब 1 सप्ताह हो गया जिसमें भारत बायोटेक, जिनका साझा ICMR के साथ है, उन्होंने हमसे अनुमति मांगी थी। अनुमति हमने दे भी दिया था और 2 शहरों के लिए दिया था, जिसमें गोरखपुर और लखनऊ का है। टोटल उनको पूरे देश में 20,000 टेस्ट करने, क्लिनिकल ट्रायल जो 3rd फेज़ का है, और 3,000 उनको करना है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, जिसमें 1500 लखनऊ, 1500 गोरखपुर। और अध्यक्षता यहाँ पर लखनऊ में होगा प्रोफेसर RK धीमन जी, जो PGI के डायरेक्टर हैं, और BRD गोरखपुर में जो वहाँ के प्रिंसिपल है वो अध्यक्ष करेंगे। तो उनके समिति द्वारा चयन किया जाएगा 1500 लोग को, दोनों जगह ये चयन करेंगे और उन लोग की अनुमति लेने के बाद ही वहाँ ट्रायल किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जल्दी जो वैक्सीन है वो अवेलेबल हो जाएगी उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य। हाँ, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी का जो समय समय पर बयान आता है, और कल भी आया था, कि उनका मानना है कि 3rd वीक ऑफ मार्च 2024 तक आ जाना चाहिए।